हम्म। ओके। लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था, राउटर पे कुछ बेसिक कमांड हमने डिस्कस किया था, और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड लगाना, और बैकअप और रीस्टोर का भी टास्क हमने डिस्कस किया था। याद है आपको? कॉन्फ़िगरेशन बैकअप करना, हाँ। हम्म। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, उस टॉपिक को वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप। ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप। तो लास्ट सेशन के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन क्रैश होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, वो राउटर आपका क्रैश हो गया, आप नया एक नया राउटर लेके आप आ रहे हो, उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करना है, तो आप वो टास्क कर सकते हो। बट यहाँ पे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश है। इस राउटर के पास एग्जाम्पल के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म। इस राउटर पे था उसका मैंने बैकअप टीएफटीपी पे स्टोर कर दिया। ये आपका टीएफटीपी सर्वर है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं, टीएफटीपी सर्वर। और इसका आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.10। उसी सबनेट की एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे हमेशा सेम सबनेट की आईपी होती है। तो पहले बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, एक कनेक्टिविटी बना लेते हैं। और मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर टीएफटीपी का एग्जांपल भी शो किया था कि टीएफटीपी का सॉफ्टवेयर होता है ना। इसको होस्ट नेम दे सकते हैं हम लोग R1, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.1। मास्क, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ एस टी एफ टी पी सर्वर पे 192.168.10.10 एज पर डिजाइन। एक बार आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हो। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ राउटर डिवाइस को। सेम सबनेट की आईपी है, तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन है, आप पिंग कर सकते हम्म। हो। और अगर यही कनेक्टिविटी मैं इस राउटर से चेक करूँ, पिंग 192.168.10.1, आपके पास रीचेबिलिटी है। सो राउटर और टीएफटीपी के बीच में कनेक्टिविटी है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप स्टोर करना है। कमांड सिंटेक्स क्या है उससे पहले आप वेरीफाई कर लो शो फ्लैश कमांड से। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्लैश कार्ड में स्टोर होती है। जितने भी राउटर होते हैं उसमें फ्लैश कार्ड लगा होता है, और फ्लैश कार्ड के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टोर होता है। मैं आपको शो कर रहा हूँ सिस्को 1841 फ्लैश कार्ड। तो ये आपका फ्लैश कार्ड है, 128 MB या 32 MB, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके। आप उसे, ये देखो, आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसे इंसर्ट करते हो। तो हम्म। अगर मैं राउटर पे पता करना चाहता हूँ कि उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, तो मुझे शो फ्लैश कमांड को यूज करना चाहिए। और यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है कि ये है फाइल, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। जो फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ये आपको बता रहा है इसका हार्डवेयर मॉडल। तो आप 29 सीरीज के राउटर पे काम कर रहे हो, ये आपको हार्डवेयर मॉडल बता रहा है। और ये 151 आपको बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 151, इसका मतलब आप 15.1 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। अगर यहाँ पे 124 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 12.4 पे काम कर रहे हो। अगर यहाँ पे 154 लिखा हुआ है, इसका मतलब 15.4 ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम्म। ये हार्डवेयर मॉडल फर्स्ट लाइन आपको बता रहा है। और दूसरा, ये ओएस वर्जन, ये बिन फॉर्मेट में होता है। फाइल का साइज आपको क्या देगा? 33 MB। तो मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेकर रखना चाह रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या है आपके पास? कॉपी फ्लैश टू टीएफटीपी। सबसे पहले आपको सोर्स बताना होता है, देन आपको डेस्टिनेशन। कॉपी फ्लैश टू टीएफटीपी। जैसे आप इंटर प्रेस कर रहे हो, यहाँ पे सोर्स फाइल नेम पूछ रहा है, सोर्स फाइल नेम। तो आपको ये फाइल नेम पूरा यहाँ पे टाइप करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। रियलेटिव अपना आपको यहाँ पे आपको पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। एंटर किया आपने, यहाँ पे वो एड्रेस आपसे पूछ रहा है, टीएफटीपी का आईपी एड्रेस 192
168.10.10 ये TFTP का आईपी एड्रेस है। और वहां पे फाइल का नेम क्या होगा, डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या होगा, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा माई आईओस 11, जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे वो यहाँ पे वो बैकअप फाइल को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी कर रहा है। आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो कर, इसलिए ये विद इन अ सेकेंड ये टास्क हो गया। अगर आप रियल नेटवर्क पे काम करते हो और आप बैकअप लेते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये मिनिमम 5 to 10 मिनट्स लेता, डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम। जैसे अगर मैं यहाँ पे 33 MB की फाइल को मैं अगर कॉपी करता, तो मुझे 10 से 15 मिनट देने होते, रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। और यहाँ हम्म। पे सॉफ्टवेयर है तो ये विद इन अ सेकेंड कॉपी हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप रियल राउटर पे काम कर रहे हो और वहां पे आपको टाइम लग रहा है। वहां पे टाइम इसलिए क्योंकि हम्म। रियल नेटवर्क में टाइम लगता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आपका विद इन अ सेकेंड आपका कॉपी होगा। अब ये बैकअप फाइल यहाँ TFTP पे है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप सर्विसेज पे आ रहे हो और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है TFTP, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माई iOS 1। सो इन केस अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट फ्लैश कमांड में यूज करता हूँ। फाइल का नेम क्या था, ये फाइल का नेम है यहाँ पे। तो मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लैश से डिलीट कर रहा हूँ। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर आप चेक करो शो फ्लैश, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। हम्म। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये चल कैसे रहा है डिवाइस। एक बार अगर आप इस डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो एक बार, हम्म। क्योंकि हमने डिलीट किया है, तो जैसे ही डिवाइस को आपने रिबूट के लिए बोला, रिलोड के लिए बोला, यहाँ पे बूट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और हम्म। बूट प्रोसेस क्या हो गया, फेल हो गया। और ये राउटर हम्म। किस मोड में ओपन हो रहा है, रोमन मोड, जिसको हम कहते हैं रोम मॉनिटर मोड। अगर किसी भी राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक ब्लैंक राउटर आपको मिल गया, अगर आप उस राउटर को कंसोल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो आपको राउटर इस मोड में मिलेगा, रोमन मोड। या किसी राउटर पे आप काम कर रहे हो और जैसे आपने कंसोल के थ्रू से एक्सेस किया, ये मोड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश है। और आपको यहाँ पे मैसेज भी क्या मिल रहा है, बूट प्रोसेस फेल, बूट प्रोसेस फेल। तो ये एक ब्लैंक राउटर है जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस रोम मॉनिटर मोड पे कुछ कमांड चलती है, जैसे अगर मुझे डिवाइस को रीस्टार्ट करना हो तो यहाँ पर रीसेट कमांड होती है। अगर मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, रीसेट लिख के मैंने इंटर प्रेस किया, तो ये अगेन बूट करने की कोशिश कर रहा है, बूट प्रोसेस फेल्ड हो गया, क्योंकि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। तो मुझे इस ब्लैंक राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना है, और मेरे पास नेटवर्क में TFTP सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है। अब पॉइंट ये है कि अगर इस राउटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मैं उसके इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। और अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आप कनेक्टिविटी नहीं बना सकते। और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप फाइल को अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते। आप हम्म। अपलोड और डाउनलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू दिस सिनारियो हम क्या करते हैं, क्योंकि इस राउटर के पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम्म। तो इस रोम मॉनिटर मोड में हम कुछ स्पेशल कमांड यूज करते हैं। और वो की सेंसिटिव कमांड है। जो कमांड मैं कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा हूँ, वो आपको कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है, जो स्मॉल लेटर में वो स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंक राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको केबल अटैच करना है TFTP के साथ, केबल अटैच करना है TFTP सर्वर के साथ। और जैसे राउटर आपने एक्सेस किया, यहाँ पे आपको कमांड यूज कर, यहाँ पे कमांड आपको यूज करना है। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका, IP_एड्रेस, IP_एड्रेस इक्वल टू 192.168.10. आप कोई भी आईपी दे सकते हो, जिस सबनेट की आईपी आप TFTP पे यूज कर रहे हो, उसी सबनेट की आईपी आप कोई भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया 10.8, IP_एड्रेस 192.168.10. देन IP
अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल टू 255.255.255.0. Now, default underscore wait, default underscore gateway इक्वल टू, अब गेटवे क्या देना है, जो भी आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है उसी आईपी को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ गेटवे। वैसे डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, अभी थोड़ी देर में टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बट अभी आपको फिलहाल के लिए क्या करना है, जो आईपी आपने यहाँ पे यूज किया है वही आईपी मैं यूज कर रहा हूँ फॉर डिफॉल्ट गेटवे। So 192.168.10. Then TFTP underscore server equal to 192.168. TFTP का IP एड्रेस क्या है, 10.10. Then TFTP underscore फाइल, उस TFTP पे फाइल कौन सी रखी हुई है, तो फाइल का नेम आपने रखा हुआ है यहाँ पे माई आईओस 11, माई आईओस 11 एंटर किया आपने। अगर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, आईपी एड्रेस कमांड, ये कमांड है आपका, सबनेट मास्क की कमांड, देन डिफॉल्ट गेटवे टीएफटीपी सर्वर का ये आईपी एड्रेस है, उस पे ये फाइल स्टोर है, तो आपको कमांड यूज करना है टीएफटीपी डी एंड एल डी। टीएफटीपी डाउनलोड इसे कहते हैं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, केबल आपने अटैच किया है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है डू यूज टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। और देखो ये पोर्ट आपका थोड़ी देर के लिए ग्रीन है, ये देखो थोड़ी देर के लिए पोर्ट आपका ग्रीन हुआ। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है जो अपलोड होगी। कैसे आप वेरीफाई करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हो गया, तो एक बार आप इस डिवाइस को रीसेट करने के लिए ट्राई करो, रीसेट। तो अब ये प्रॉपर बूट कर रहा है, ये प्रॉपर बूट कर रहा है। और अगर मैं फ्लैश को चेक करूं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अपलोड किया था उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं ना। शो फ्लैश मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यहाँ पे अपलोड किया था। ये टास्क क्लियर है आपको कल? तो एक रियल टाइम, हाँ जी, रियल टाइम सिनेरियो में जब हम्म। एक राउटर का उसका ओएस इज डाउन, हम्म। तो हम कंसोल केबल से अपने, मेरे पास लैपटॉप है, कंसोल केबल से कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। ठीक है। तो हम्म। टीएफटीपी सर्वर है, देयर इज सम, टीएफटीपी सर्वर इज देयर समवेयर। तो रियल हम्म। टाइम सिनेरियो में जब ओएस ही नहीं है, तो हम्म। मैं उस पे आईपी एड्रेसेस राउटर के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? ये वही कमांड सिंटेक्स जो अभी आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था, हम्म। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कमांड सिंटेक्स यूज किया था, वो कमांड सिंटेक्स उसी सिनारियो में यूज करते हैं। क्योंकि अगर अगर राउटर के पास, वेट मैं फिर से डिलीट करता हूँ इसको। अगर राउटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम्म। वो रोमन मोड में ही ओपन होगा। ये इस मोड हाँ। में हम वो कमांड यूज करते हैं जो अभी हमने यूज किया है। ये कुछ स्पेशल कमांड है जो आप यहाँ पे यूज करते हो। मैं एक बार टाइप करता हूँ, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू 192.168.10.1, देन हम्म। आईपी आईपी सबनेट। अंडरस्कोर सबनेट हम्म। अंडरस्कोर मास्क 255.255.255। इस मोड में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ये तरीका। और इस मोड में हम ज्यादा कुछ टास्क करते नहीं, इस मोड को हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। जैसे हम्म। अगर मेरे पास एक लैपटॉप हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसमें क्या खुलता है, बायोस, राइट। वैसे ही अगर एक राउटर है, अगर उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसको किस मोड में खुलेगा, रोमन मोड में। ओके। नाउ या। यहाँ पे डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे इक्वल टू 192.168.10.1, टीएफटीपी अंडरस्कोर सर, टीएफटीपी सर्वर क्या है आपका, 192.168.10.10, एंड देन टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल, और फाइल का नाम क्या आपने रखा था, माई आईओस 11। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने करेक्ट दी हुई है कि टीएफटीपी सर्वर है, टीएफटीपी पे फाइल रखी है ये, देन आपको टाइप करना है टीएफटीपी डीएनएलडी, टीएफटीपी डाउनलोड। यस आपने टाइप किया, और ये रिस्टोर कर टीएफटीपी। रहा है। जब तक रिस्टोर टास्क चलेगा तब तक ये ग्रीन है, देखो। उसके बाद फिर रेड होगी। टेम्परेरी आईपी एड्रेस उसको, उस इंटरफेस को प्रोवाइड कर रहा है, टेम्परेरी। हाँ, कमांड क्या थी? टीएफटीपी डीएन डाउनलोड। हाँ, टीएफटीपी टीएफटीपी। डीएनएलडी, यस।
TFTP डी DNL एन नहीं, डी एल एन डी एल ई एल यस डी। डाउनलोड। यस। अब आप रिस्टार्ट करो डिवाइस को तो ये प्रॉपर बूट कर रहा है, इसका मतलब बूट करने का मतलब है कि अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको चेक करना है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, शो फ्लैश माई iOS 11। ओके, तो एक क्विकली एक सिनेरियो करते हैं कि टीएफटीपी हम्म सर्वर के ऊपर मेरा मैंने बैकअप लिया और हम्म फेल हो गया, जो वट एवर हैपन, वो सर्वर वो नहीं है। अब मैं देन मेरे पास मॉडल नंबर है सिस्को राउटर का, मैं सिस्को की वेबसाइट पे जाता हूँ, आई एम श्योर दैट मैं ओएस डाउनलोड कर सकता हूँ जो उसका। मैं पिन फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना था, यस आप कर सकते हो, बड़े हाँ, आराम से कर सकते हो। अगर तो आपके पास फिर सिस्को उस, की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां हाँ से आप उस बिन फॉर्मेट में उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ठीक फाइल है। को आप TFTP पे रखना है, किसी भी फोल्डर में आप रख सकते हो TFTP। हम्म, ठीक है, पर उसको मैं जैसे अपलोड, TFTP आप यस पर यस। उसको आप पर उसको आप अपलोड में सिर्फ और सिर्फ कंसोल के थ्रू ही कर सकता हूँ। यस आप मैं ये, डिवाइस को जब आप एक्सेस करोगे, अभी ये जो पेज ओपन हुआ है, हम्म, ये क्या है आपका, ये कंसोल है। हम्म, और ये जो इंटरफेस है ये डेटा इंटरफेस है जिसको आपने इस TFTP के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया था, जो आपने डिस्कस किया था हम्म, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, हम्म, जब आप हम्म, उसको स्टोर कर रहे थे TFTP पे तो एक लोकेशन था, राइट, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल, याद है आपको? या, एक लोकेशन पे वो फाइल स्टोर होती है। वैसे ही जब आप TFTP पे अपलोड और डाउनलोड को आप बताते हो कि अपलोड और डाउनलोड कहाँ से होगा, तो लोकेशन आप बता दो कि सी ड्राइव कोई फोल्डर है, प्रोग्राम फोल्डर, उसके अंदर जो भी फाइल होगी वहां से रिस्टोर करना है। तो ये और वो इन्फॉर्मेशन मेरे, आप TFTP के अंदर ही। हाँ, हम्म। और वो मेरे लैपटॉप पे भी हो सकता है कि अगर मैंने बिट फाइल डाउनलोड कर रखी है अपने लैपटॉप पे, हाँ हाँ, अगर तो आपका लैपटॉप TFTP सर्वर, अगर आपने TFTP सर्वर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे, तो आपका लैपटॉप एक्ट करेगा एज अ TFTP सर्वर। ये एक सिंपल सा लैपटॉप है, कोई सर्वर मशीन नहीं है, इसको हम TFTP सर्वर कह रहे हैं क्योंकि जैसे आप इस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे आप इसे कहते हो TFTP सर्वर। ये ठीक है। आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप मशीन हो सकती है। ओके, अंडरस्टूड। क्लियर है करण आपको? जी जी। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ना, मैं यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ और सबनेटिंग आपको आता है, सबनेटिंग आपने डिस्कस किया था, तो अब आपको पता है कि डिफरेंट नेटवर्क होता है, डिफरेंट हम्म, नेटवर्क होता है और डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। तो मैंने जी। क्या किया, ये कुछ कंप्यूटर्स मैंने इधर लिया हुआ है, इन कंप्यूटर्स को मैंने इस स्विच के साथ कनेक्ट किया। और इधर भी मैंने दो कंप्यूटर्स को लिया हुआ है, इनको मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया। इधर मैं आईपी एड्रेस क्या यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10 का नेटवर्क। मैं सबनेट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये सबनेट की हम्म, रेंज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इधर मैं यूज कर रहा हूँ आज, एग्जाम्पल के लिए 192.168.50.0/24, सो 50.0 का सबनेट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और ये दोनों डिफरेंट सबनेट है, आपको पता है ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे करण, राइट? जी जी, या राइट। ये आपस में कम्युनिकेट नहीं, अगर कम्युनिकेशन कराना होगा तो मुझे नेटवर्क में एक राउटर डिवाइस को डिप्लॉय करना होगा। तो मैंने एक राउटर या, यहाँ पे लिया, एक राउटर मैंने यहाँ पे लिया और मैंने केबल अटैच किया। मैंने यहाँ पे केबल अटैच किया स्विच के साथ, हम्म, दूसरा केबल स्विच के साथ। अब यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये एक सबनेट है, ये एक या, सबनेट है। और ये जो इंटरफेस है, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ मशीन्स। हम्म, मीडियम क्या आप यूज कर रहे हो इन बिटवीन कंप्यूटर्स और ये इंटरफेस, आप ये स्विच यूज कर रहे हो मीडियम। इस हम्म, मीडियम के थ्रू आपने क्या किया, इन सारे डिवाइस सारे इंटरफेसेस को कनेक्ट किया, तो ये एक नेटवर्क है। दूसरा जो हम्म, पोर्शन है आपका, ये गीगाबिट ईथरनेट 0/1, ये भी आपका, ये इंटरफेस आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दीज डिवाइसेस। और हम्म, इधर आप सबनेट क्या यूज कर रहे हो, 192.168.50.0। तो इधर ये पूरा एक सबनेट है और इधर ये एक पूरा सबनेट है। तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ये सबनेट पूरा है तो मैं उसी सबनेट की एक आईपी
इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 10.1 फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और इन कंप्यूटर्स पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 10.2। 10.2 यहाँ पे 192.168 10.3, 10.3 ना, इधर मैं यूज कर रहा हूँ 192.8, 192.168 50.2 एज पर डिजाइन, 192.168 50.1। और ये इंटरफेस जो सेम सबनेट में है 50.1। मैं इसको 50.3 कर रहा हूँ। एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को, जिस मशीन को जो आईपी देनी है, पहले ये टास्क कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क पहले कंप्लीट करते हैं। 192.168 160 10.2 10.2, इस मशीन को मैं आईपी दे रहा हूँ 10.3 जो हमने 192 मेंशन किया, 10.3। 192.168 10.3। हम्म। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168 50.2। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168 50.3। अब आते हैं राउटर डिवाइस पे। और एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को जो भी आईपी देना है, वो टास्क हम कंप्लीट करते हैं। और अब आपको पता है कि राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर। तो यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ गीगाबिट 1080/0। एज पर डिजाइन मुझे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है 10.1, नो शट डाउन। दूसरा इंटरफेस आपका 0/1, 192.168 50.1 मास्क, नो शट डाउन। नाउ अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो आईपी इंटरफेस पर, तो ये दोनों इंटरफेस का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको अब। और अगर मैं इस डिवाइस पे जा रहा हूँ, इस मशीन पे, लैन मशीन पे, यहां से अगर मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आईपी हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं 10.2, अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विथ 10.3 मशीन, इस मशीन के साथ, तो सेम सबनेट की आईपी है, सेम सबनेट की आईपी है, सेम नेटवर्क की आईपी है। तो अगर मैं इसको पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 10.3, तो मुझे रिप्लाई पैकेट मिले। बट अगर मैं इस मशीन पे बैठ के अगर मैं दूसरे सबनेट की आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 50.2 से पिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिंग 192.168 50। तो ये मशीन कैसे वेरीफाई कर रहा है कि डिफरेंट सबनेट है, क्योंकि यहाँ पे आप, इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है 192.168 10, इतना पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है। और जिससे आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो उसका 192.168 50.10। तो दोनों का जो हम्म। नेटवर्क पोर्शन है वो डिफरेंट है। इसके बिहाफ पे ये मशीन ये आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि ये डिफरेंट नेटवर्क की आईपी को से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, क्या? 192.168 10 डॉट का नेटवर्क, यहाँ पे 192.168 50 का नेटवर्क। तो अगर आपको हम्म। डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको राउटर डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, और आपने यहाँ पे राउटर डिवाइस को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। हम्म। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप लैन कार्ड की सेटिंग को वेरीफाई करते हो, कोई भी लैन कार्ड की सेटिंग को आप वेरीफाई करते हो, इसको मैं CLI कमांड से वेरीफाई करता हूँ। किसी भी लैन कार्ड की सेटिंग को आप वेरीफाई करते हो, तो उसके पास आईपी एड्रेस सबनेट मास्क के साथ साथ एक और एंट्री वहां पे होती है, और वो है डीपीके। डिफॉल्ट गेटवे। ये एंट्री क्यों होती है? ये एंट्री क्योंकि ये जो 192.168 29.1 है, जो डीएसएल राउटर मैंने यहाँ पे लगाया है, ये उसका आईपी एड्रेस है। हम्म। डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? राउटर डिवाइस। तो मुझे इस मशीन को बोलना हो कि अगर आपको सेम सबनेट की आईपी से कम्युनिकेशन करना है, नो प्रॉब्लम, आपकी ट्रैफिक स्विच से होके इस मशीन पे आ गई, सेम सबनेट की आईपी है। बट अगर आपको किसी डिफरेंट सबनेट की आईपी को पिंग करना होगा, तो वो ट्रैफिक आपको भेजना है राउटर गेटवे के पास। अब राउटर कम्युनिकेशन कराएगा नहीं कराएगा, वो बात की बात है, बट मुझे उस ट्रैफिक को कहाँ पे भेजना है? राउटर के पास। तो ये इंटरफेस की जो आईपी है, वो एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे आईपी फॉर ऑल लैन मशीन।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? या आपको क्लियर है मेरी बात? जी जी। ना तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा हूँ। नाउ गेटवे आईपी है आपका 192.168.10.1। तो जो गेटवे आईपी आप सेट करते हो वो एक्चुअल में राउटर की आईपी होती है। वो राउटर की है, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कौन करा सकता है? राउटर डिवाइस। तो आप अपनी ट्रैफिक को राउटर तक भेज रहे हो, राउटर कम्युनिकेशन कराएगा नहीं कराएगा वो बात की बात है, बट आप अपने ट्रैफिक को उस राउटर तक भेज रहे हो। तो मेरे लिए राउटर क्या है? 10.1। गेटवे क्या है? 10.1। वही एंट्री मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। 192.168.10.1। now इधर आते हैं 50.2 पे। आईपी एड्रेस 192.168.50.1। इधर इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए ये इंटरफेस की आईपी एड्रेस एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। 50.1। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस पे मैं गेटवे की सेटिंग कर रहा हूँ। 192.168.50.1। अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, मैं फिर से उसी आईपी को पिंग करना चाहता हूँ 50.2। अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक आपकी राउटर राउटर पे जा रही है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट गेटवे सेट किया है। और अब आपको रिप्लाई पैकेट आ रहा है डिफरेंट नेटवर्क से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बट आपने यहाँ पे कोई राउटिंग का मेथड यूज नहीं किया है। हमने कोई हम्म भी राउटिंग से रिलेटेड कमांड को यूज नहीं किया हमने। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन किया है। राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपको पता है। डेस्कटॉप हम्म मशीन पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपको पता है। कोई भी नई हम्म कमांड हमने अभी तक यूज नहीं की है, करंट राइट। हम्म हमने सिर्फ राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? जो मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, 50.2 को पिंग कर रहा हूँ या मैं 50.3 को पिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस 50.3 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे रिप्लाई पैकेट आ रही है। मुझे रिप्लाई पैकेट ट्रैफिक आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेट। या ब्रॉडकास्ट हो रहा है और उस पे देन इज क्रिएटिंग अ टेबल विद इन द राउटर। आई थिंक इट्स कॉल्ड बट मैक टेबल और समथिंग। हमने कोई राउटिंग तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया राउटर नहीं है। टेबल। तो अब एक पॉइंट और क्लियर करना है कि हम्म डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इस राउटर पे आपने एक और इंटरफेस इधर लिया होता, स्विच आपने लगाया है, कंप्यूटर्स को आपने लगा दिया, इधर आपने स्विच लगाया है, कुछ कंप्यूटर्स को आपने लगा लिया। राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बाकी इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेंगे। सेम सबनेट की आईपी आईपी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपने गेटवे की सेटिंग इस मशीन के पास कर दी है या यहाँ पे आपने गेटवे की सेटिंग कर ली है, इस कंप्यूटर के लिए गेटवे आईपी क्या होगी? इस इंटरफेस की आईपी। और इस मशीन के लिए गेटवे की आईपी क्या होगी? इस इंटरफेस की आईपी। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेता है राउटिंग टेबल के बिहाफ पे लेता है। राउटर क्या मेंटेन करता है? राउटिंग टेबल। अगर मैं इस राउटर पे एक कमांड टाइप करूं, शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल को वेरीफाई करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं शो आईपी राउट। और जैसे मैंने इस कमांड को टाइप किया, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रही है कि 192.168.10.0 ये क्या है आपका? डायरेक्टली कनेक्टेड। एंड 192.168.50.0 क्या है आपका? डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इन दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इस राउटर के पास है। तो आपको अलग से राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कर क्लियर? Yep. बट अगर मैं इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मैं अगर इस नेटवर्क को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मैं यहाँ पे इस डिजाइन में एक और राउटर को डिप्लॉय कर रहा हूँ।
मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं केबल यूज कर रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये इंटरफेस आपका डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दूसरा, ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, और ये जाके R2 के इस इंटरफेस से कनेक्ट हो गई। तो ये एक डिफरेंट सबनेट हो गया। 0/0 एक डिफरेंट सबनेट हो गया। तो यहाँ पे तो आप आईपी एड्रेस आपने डिफाइन कर लिया 192.168.10.0, इधर आपने डिफाइन किया है 192.168.50.0। नाउ इन बिटवीन R1 एंड R2 ये जो केबल आपने अटैच किया है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे 0/1 के साथ। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और यहाँ पे इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 99.99.99.0 का नेटवर्क /24। इस सबनेट की आईपी को मैं यूज करने वाला हूँ। एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ 99.99.99.1/24, और उसी सबनेट की आईपी इस इंटरफेस पे, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 99.99.99.2/24। +C। यस करेक्ट, क्लियर है आपको यहाँ तक? जी जी। ना अब इस डिजाइन पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क अगेन कंप्लीट करते हैं। मैंने ये राउटर पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था 0/0 पे। नेटवर्क को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया 0/1 पे। मुझे आईपी एड्रेस चेंज करनी, क्योंकि अब आपने जो डिजाइन बनाया है उस डिजाइन में ये R1 राउटर है जिसमें मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि किस राउटर पे आप काम कर रहे हो। ये R1 राउटर है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1। एज पर डिजाइन आपको आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना है 99.99.99.1 मास्क नो शट डाउन शो आईपी इंटरफेस 3। दो इंटरफेस है। अभी आपको लाइन प्रोटोकॉल डाउन क्यों दिख रहा है यहाँ पे इस इंटरफेस का? क्योंकि सामने वाले इंटरफेस पे अभी आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, वो पोर्ट अप नहीं है। तो R2 पे आते हैं और इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको सबसे पहले मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस डिवाइस पे आप काम कर रहे हो। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.50.1 मास्क नो शटडाउन। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 99.99.99.2 एंड मास्क नो शटडाउन। आपने अभी तक क्या किया है, एक डिजाइन बनाया है। उस डिजाइन के हिसाब से जिस इंटरफेस को, जिस डेस्कटॉप मशीन को जो भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वो टास्क सिर्फ आपने कंप्लीट किया है। कोई भी नई कमांड आपने नहीं यूज की है। अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड को टाइप कर रहे हो तो ये आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। और अगर आप R1 पे चेक करो, जो थोड़ी देर पहले आपको लाइन प्रोटोकॉल डाउन दिख रहा था, अब वो लाइन प्रोटोकॉल क्या है, अब है। अब मैं अगेन इस मशीन पे आ रहा हूँ, इस 10.2 पे आ रहा हूँ। 10.2, अगर आप फिर से वेरीफाई करो आईपी कॉन्फ़िग, तो ये आईपी कॉन्फ़िग ये 10.2 मशीन है। थोड़ी देर पहले आप 50.3, 50.2 आप पिंग कर रहे थे, और आपके पास डिफॉल्ट गेटवे की भी सेटिंग है अगर आप चेक करो। तो ये जो इंटरफेस आईपी है ये एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर लैंड मशीन। तो डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग आपने पहले से करके रखी हुई है। हम्म। इधर अगर आप वेरीफाई करो इन कंप्यूटर्स पे भी डिफॉल्ट गेटवे की सेटिंग है, क्योंकि वही कंप्यूटर्स हैं जिन पे आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने लैब परफॉर्म किया। सिर्फ आपने राउटर को, एक नया राउटर ऐड किया इनटू दिस डिजाइन। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ पिंग 192.168.50. अब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक जाके इस राउटर डिवाइस पे हिट करेगी, और इस राउटर पे आपने कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो अगर आपने किसी राउटर पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो उसके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। उसके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। अभी इस राउटर के पास किसकी इंफॉर्मेशन है? ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है।
अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ तो मुझे नया मैसेज मिल रहा है। क्या मैसेज मुझे मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। हम्म। आपको हेलो। मैसेज क्या मिला? या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अनरीचेबल। करण, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ठीक है? फिर इस टॉपिक को यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। जी हम, हाँ एक मैं 10 मिनट का ब्रेक लेते यहाँ, हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपने लैन 10 जो सबनेट है 192.168 10 का जो नेटवर्क है, हाँ आप पिन कर रहे हो 192.168.50 का जो हाँ, इधर मैं नेटवर्क है। इधर पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और जो उस राउटर पे आपने डिफॉल्ट गेट पे कॉन्फ़िगर कर चुका हुआ है, राउटर आर वन पे लेफ्ट साइड पे, और वो हाँ पिंग हाँ, हो रहा है। ठीक। लेकिन R2 के ऊपर R1 और R2 का हमने कनेक्शन अप किया था, क्योंकि दोनों को आईपी एड्रेसेस हमने दिए हैं, जो हम्म 99999/24। हम्म। और 192.168.50 का जो नेटवर्क है वो भी पिंग कर रहा है नेटवर्क के साथ। उसका डिफॉल्ट गेट पे जो डिफाइंड है, आर टू का डिफॉल्ट गेट पे डिफाइंड है। बिटवीन राउटर्स आईपी एड्रेस इज डिफाइंड। और नेटवर्क वन का जो हमारा 10 का जो नेटवर्क है वो भी डिफाइंड है, 50 का भी नेटवर्क डिफाइंड है, हमने कर रखा है। लेकिन आप पिंग करने की कोशिश कर रहे हो, पर पिंग जो जो है वो फेल हो रहा है। दैट इज द हाँ क्वेश्चन, और वो हम 10 मिनट के बाद हम हाँ, फिगर यस इट आउट। यस यस। ठीक है। अब ठीक हम है 9 मिनट ओके। का ब्रेक ले रहे हैं। 9:41 हो गया, सिर्फ 9 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? ठीक है ओके जी, ओके, 9:50 थैंक यू। पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू।
करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो हम्म इस डिजाइन के अंदर हमने ट्रैफिक इनिशिएट किया था इस मशीन से। और मैं इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, इसको पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.50.10 को। ये ट्रैफिक इस राउटर डिवाइस पे हिट कर रही है। और मैंने आपसे कहा था, अगर राउटर पे आपने कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन मेथड यूज नहीं किया है तो उसके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर मैं हम्म यहाँ से कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, मुझे नया मैसेज मिल रहा है, क्या, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और ये मैसेज मुझे दे कौन रहा है? ये मैसेज मुझे दे रहा है मेरा गेटवे आईपी। ये 10.1 किसका आईपी है? ये इस राउटर का आईपी। राउटर कह रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब इस राउटर के पास उस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर आप इसका राउटिंग टेबल चेक करो, तो अगर आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया तो इसके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? ये 99.99.99.0 का नेटवर्क, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। और 192.168.10.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस स्मॉल डिजाइन के अंदर इस राउटर R1 के पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? 192.168.50.0। करेक्ट, राइट। या ये जो दो राउटर का आपने डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन के हिसाब से R1 के पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? 192.168.50.0। और अगर मैं यही इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल R2 पे अगर मैं चेक करूं, R2 पे अगर मैं चेक करूं, तो इसके पास राइट नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है 99.99.99.0। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड 192.168.50.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस R2 के पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? 192.168.10.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं। हम्म तो अब आपको राउटिंग मेथड यहाँ पे यूज करना होगा। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बट जैसे ही आपने नेटवर्क को एक्सटेंड किया, आपने एक और राउटर यहाँ पे डिप्लॉय किया, अब आपको राउटिंग मेथड यूज करना है। और राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास टॉपिक क्या है? वेट नाउ। सो टॉपिक है हमारा आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग, एंड इन आईपी राउटिंग हमें फोकस करना है स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग। दूसरा हम फोकस करेंगे क्या? डिफॉल्ट राउटिंग मेथड। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है क्या? डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग, इन डायनामिक राउटिंग हमें प्रोटोकॉल डिस्कस करने होते हैं। और यहाँ पे हमें तीन प्रोटोकॉल को डिस्कस करना है: रिप, या जीआरपी एंड ओएसपीएफ। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ रिप, या जीआरपी एंड ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या? स्टैटिक राउटिंग। इस पे हम फोकस करने वाले हैं। और नाम से ही क्या है? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का मतलब रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री। इन स्टैटिक राउटिंग रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री आपको स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, इस डिजाइन के अंदर अगर मैं R1 पे बैठा हूँ, मेरे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। मेरे पास इस 50.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो इस नेटवर्क की एंट्री मुझे स्टैटिकली या मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है। तो एक राउटर के अंदर हम स्टैटिक राउटिंग की एंट्री कैसे करते हैं? अगर मैं R1 पे जाऊं, तो स्टैटिक राउटिंग की एंट्री मुझे कैसे करनी है? कमांड सिंटेक्स क्या होता है? तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मेथड पे आ रहा हूँ। और कमांड सिंटेक्स क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग एंट्री क्रिएट करने के लिए आईपी राउट कमांड होती है। आईपी राउट, आप क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो आपको एंट्री किसकी करनी है? 192.168.50.0। तो उसका नेटवर्क एड्रेस आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है सबनेटिंग के बाद कि आईपी के अंदर सबनेट नेटवर्क एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और वैलिड आईपी रेंज होती है। करेक्ट, याद है? या
तो यहाँ पे आपको नेटवर्क एड्रेस देना है, नेटवर्क एड्रेस। तो आपको उसका नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन मार्क, उसका प्रीफिक्स मास्क आपको देना है। तो उसका सबनेट मास्क आप क्या यूज कर रहे हो? 255 एंड देन आपको बताना होता है नेक्स्ट होप आईपी। नेक्स्ट होप आईपी का मतलब, जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है आपका, आपको इस डायरेक्शन में जाना है 50.0 के पास। तो नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है आपका? ये है R2। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है, इस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 99.99.99. सो नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस आपको टाइप करना होता है 99.99.99.2। डन। ये आपने फर्स्ट एंट्री की है। अगर आपको एक एंट्री क्रिएट करना क्लियर हो गया, तो ऐसे आप ढेर सारी एंट्री क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आपको चाहिए आपको चाहिए रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए, उसका डिफॉल्ट सबनेट गेटवे, मास्क, एंड सबनेट नेक्स्ट मास्क। होप, नेक्स्ट या होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। ये आपको या तीन इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो डिफॉल्ट, आपने जैसे सॉरी, हम्म, नेटवर्क एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, sorry, network address, subnet mask, and एंड नेक्स्ट होप next आईपी hop IP. डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। Yeah. ना अब जैसे आपने एंट्री यहाँ पे कंप्लीट किया, अगर मैं यहाँ पे कमांड यूज करूँ दिस टाइम शो आईपी राउट, तो मुझे एक नई एंट्री यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है। उसका फ्लैग क्या है? उसका कोड क्या है? एस। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टैटिक राउट। एस का मतलब यहाँ पे आपको कोड क्या दिख रहा है? स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है। और ये हम राउटिंग टेबल बना रहे हैं R1 राउटर के अंदर। हाँ यस, मैं R1 राउटर बैठा हूँ और मुझे इस स्मॉल डिजाइन, जो सिर्फ दो राउटर का डिजाइन है, इस डिजाइन में हम्म। मेरे पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? 192.168.50.0, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो वो या मेरे लिए रिमोट डेस्टिनेशन है। 50.0 क्या है? रिमोट। उस रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री मैं यहाँ पे कर, और एंट्री करने का सिंटेक्स क्या है? आईपी राउट कमांड हम यूज करते हैं। रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, उसका सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप राउटर आईपी एड्रेस या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आपने एंट्री क्रिएट किया, यहाँ पे आपको वो एंट्री दिख रही है। एस से एक एंट्री आपको दिख रही है। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको इस पूरे सबनेट में 192.168.50.0 इस पूरे सबनेट में जाना हो, तो आप जा सकते हो वाया 99.99.99.2। करंट क्लियर है आपको? या या ना अब यही एंट्री मैं R2 बैठ के कर रहा हूँ। R2 पे मैं आ रहा हूँ और कमांड सिंटेक्स, अगर आपको याद होगा, आईपी राउट कमांड सिंटेक्स होता है। और अगर मैं बैठा हूँ कहाँ पे? इस R2 पे बैठा हूँ, इस R2 पे। तो इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? 192.168.50.0 एंड 99.99.99.0, ये डायरेक्टली कनेक्टेड। मेरे पास इस स्मॉल डिजाइन के अंदर कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? सो 10.0 की इंफॉर्मेशन नहीं है। 10.0 की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके। मेरे को तो एक, यहाँ पे सॉरी, हम्म हम्म मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, हम्म मे बी सिली क्वेश्चन। लेकिन जब आप कोई आर बात वन नहीं। आर टू के साथ, R1 हम्म R2 राउटर के साथ जब आप कंसोल के थ्रू कनेक्ट करते हो, आपने स्विच कर दिया क्योंकि हम ये पैकेट ट्रेसर यूज कर रहे हैं, राइट? हम्म तो लेकिन इन अ रियल टाइम सिनेरियो, आई हैव टू कनेक्ट माय लैपटॉप विद R1 router first, then I have to connect my laptop with R2 console router. हाँ यस यस या यस, ये यस। रियल नेटवर्क में आपको रियल नेटवर्क में आपको कंसोल के थ्रू एक्सेस करना है, तो यही टास्क करना होगा। यस, ओके, हर एक डिवाइस तो को आपको सेपरेट एक्सेस करना होता ठीक है। लेकिन अगर मेरे को रिमोटली एक्सेस करना हो ये राउटर्स, कंसिडरिंग कि ये जो राउटर है पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, है। लेकिन मैं एक दोबारा से एक मतलब
ये डिफरेंट राउटर्स हैं जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रिमोटली भी कर सकता हूँ या मेरे को हाँ हाँ, फिजिकली डेफिनेट जाके पहुंचना? डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर आप नोएडा लोकेशन पे बैठे हैं, बैंगलोर हम्म। लोकेशन पे कोई राउटर रखा है, आप यहीं से उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ ओके। आपकी रीचेबिलिटी उसके साथ होनी चाहिए, कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, और उस राउटर पे आपको टेलनेट की सर्विस इनेबल करनी होगी। ओके। टेलनेट एक सर्विस होती है, एसएसएस एक सर्विस होती है, जिससे हम डिवाइस को रिमोटली मैनेज करते हैं। आप फ्लोर हम्म। नंबर 1 पे बैठे हो और फ्लोर नंबर 5 पे एक राउटर रखा हुआ है, आपको कंसोल के थ्रू एक्सेस नहीं करना, आपको यहीं फ्लोर नंबर 1 पे बैठे बैठे ओ, उस ठीक डिवाइस है। को एक्सेस करना है। तो ये आप टास्क कर सकते हो विथ टेलनेट, विथ एसएसएच। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या बनाना होगा? कनेक्टिविटी। और ये जो आईपी राउटिंग टॉपिक, जब आप पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम्म। कनेक्टिविटी बनाते कैसे हैं। जैसे ओके। अभी आपने बनाया डिफरेंट नेटवर्क की कनेक्टिविटी, अब ये जो मशीन है, ये मशीन अब इधर सबनेट से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि अभी आपने एंट्री क्रिएट की है। या राउटिंग टेबल की एंट्री क्रिएट की। यस यस। वो एंट्री मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ R2 पे। R2 के लिए रिमोट डेस्टिनेशन क्या है? 192.168, 192.168.50.0, ये क्या है आपका रिमोट डेस्टिनेशन। सो आईपी राउट 192.168.10.0 मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी 99.99.99.1। ये नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस, इस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 99.99.99.1। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे राउटिंग टेबल शो आईपी राउट, तो आपके पास एक एंट्री दिख रही है जिसका फ्लैग क्या है, जिसका कोड क्या है, एस। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक। मेथड आप यूज कर रहे हो। तो ये आपका डेस्टिनेशन है। अगर किसी को 192.168.10.0 पे जाना है, तो वो जा सकता है वाया 99.99.99. तो अगर आपके पास एंट्री है, और मैं अगर ट्रैफिक यहाँ से फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ 50.2, जिसको आप थोड़ी देर पहले पिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसी आईपी को पिंग कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये ट्रैफिक राउटर पे हिट करेगी, राउटर क्या चेक करेगा कि आपको 50.2 पे जाना है। लेट मी चेक माई राउटिंग टेबल, क्या इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई एंट्री मेरे राउटिंग टेबल में अवेलेबल है? तो राउटर ने चेक किया कि आपने स्टैटिक राउटिंग एंट्री की है, आपने बताया है अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो नेक्स्ट होप राउटर ये है, और आप देखो आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। हम्म। रिप्लाई पैकेट अगर या। आप पिंग कर रहे हो 50.2 को, आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। 50.3 या। को आप पिंग कर रहे हो, आप पिंग कर सकते हो। या। करंट क्लियर है आपको? जी जी। अब इस थोड़ी। नेटवर्क को मैं थोड़ा सा और, हाँ यस यस, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था थोड़ी कमांड्स को थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो कमांड्स आएंगी। हाँ, कमांड्स को आपको प्रैक्टिस करना होगा। लैब जब आप करते हैं, लैब आप डिजाइन बना सकते हैं, और जो भी कमांड आप हम जो वीडियो में यूज कर रहे हैं कमांड को, उस कमांड को आप एक्सिक्यूट करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, आपके पास लिस्ट होगी कोई कमांड्स की, कोई? नहीं, ऐसे 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 वो आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर मैं लिस्ट दे दूं आपको, वो हेल्प नहीं करेगा। जी जी। आपको टॉपिक ओके। वाइज टॉपिक ही स्टडी करना होगा। ठीक है। ठीक है, ओके ओके, जो अंडरस्टूड। टॉपिक आप स्टडी करो उसी से रिलेटेड, यस। ना अब इस नेटवर्क को थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ इस नेटवर्क को। हम्म। और इस टॉपिक के साथ हम लोग स्टैटिक राउटिंग को फिनिश करेंगे। मैं इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं एक और राउटर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इनटू दिस डिजाइन। आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.80.0/24। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.80.1। ये कंप्यूटर्स में मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.80.2, और ये 80.3 है, 80 डॉट।
नाउ इस इन कंप्यूटर्स के लिए 80.1 आपका एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे। इन बिटवीन R2 एंड R3 मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 10.1.45.0 का नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे सेम। मेंशन कर देता हूँ। यस, क्लियर है आपको? जी जी। ओके। 10.1.45.1/24 और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उसी सबनेट की एक आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 45.2/24। एज पर डिजाइन पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इतना डिजाइन तो आपने पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है इतना। मैं रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं हम्म। R2 पे आ रहा हूँ, 0/2 इंटरफेस मुझे दिख रहा है। उस इंटरफेस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/2 10.1.45.1 मास्क नो शट डाउन। आते हैं इस R3 राउटर पे। मैं इसको होस्ट नेम दे देता हूँ। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 10.1.45.2 mask no shutdown. Now gigabit Ethernet 0/1 192.168.80.1 mask no shutdown. Show IP interface brief. तो एज पर डिजाइन आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट किया है। मैं कंप्यूटर्स पे आ रहा हूँ। इन कंप्यूटर्स को मैं आईपी दे दूँ 192.168.80.2 80.1 80.3 80.1 ना। अब अगर मैं R1 पे आ रहा हूँ या मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ 50.2 और 50.3 को मैं पिंग कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.80.2 मशीन को, इसकी एंट्री में इस राउटर के पास नहीं है। इस राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो मुझे यहाँ पे एंट्री क्रिएट करनी है। अगर आप R1 पे जा रहे हो और राउटिंग टेबल को चेक कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? शो आईपी राउट। तो 192.168.10.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 10.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 99.99.99 नेटवर्क ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक नेटवर्क एंट्री आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया था 192.168.50.0 का नेटवर्क, इस पोर्शन की एंट्री आपने क्रिएट की थी ना। अब आपके पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? आपके पास 10.1.45 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है और 192.168.80.0 की इंफॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट? क्लियर है मेरी बात या आपको? ये इस दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस R1 राउटर पे नहीं है और इन दोनों नेटवर्क की एंट्री मैं करने वाला हूँ। इन दोनों हम्म नेटवर्क की एंट्री मैं करने वाला हूँ और मैं मैथड, अभी हम मैथड क्या यूज कर रहे हैं? स्टैटिक राउटिंग का। हमें सिर्फ स्टैटिक राउटिंग पता है और कमांड सिंटेक्स अभी मैंने आपको बताया था। आईपी राउट, आईपी राउट। तो मैं इस नेटवर्क की एंट्री कर रहा हूँ 10.1.45.0 का नेटवर्क। सो 10.1.45.0 मास्क। और नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा? करंट क्या लगता है आपको? नेक्स्ट होप आईपी क्या नेक्स्ट होगा? नेक्स्ट होप आईपी होगा 99.99.99 1999 डॉट। डॉट। यस। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप कितने भी राउटर के आगे चले जाओ, इसकी एंट्री करनी है, इसके आगे एक और राउटर है, कितने भी आगे आप राउटर पर चले जाओ, इस राउटर का जो नेक्स्ट होप राउटर है या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है वो क्या है? 99.99.99.2। क्लियर है? यहाँ पे एक नेटवर्क है, उसकी एंट्री आप कर रहे हो, उसके आगे एक राउटर है, उसके आगे एक राउटर है, उसकी एंट्री आप कर रहे हो, तो भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड और नेक्स्ट होप राउटर हमेशा कौन सा होगा? ये 99.99.99.2। क्लियर है ये तो पॉइंट आपको? हाँ, नहीं पॉइंट क्लियर है, लेकिन हम्म, जैसे अगर अगर एनवायरनमेंट में मैं किसी और राउटर के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, हम्म, बिकॉज दैट राउटर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। हम्म। बट व्हेन वी ये आर आपसे सेइंग ये डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, देखिए। ये R3 आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सारों से नहीं।
नहीं नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब हम रियल टाइम सिनेरियो में देखें तो एक ही ब्रांच में हमारे दो राउटर पड़े हैं, R1 एंड R2। ठीक है। हम्म। और एक हम्म। एक ही डेटा, एक ही लेट्स से एक ही कॉम्स रूम में पड़े हैं, डेटा सेंटर में पड़े हैं, तो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। दैट्स व्हाट यू आर हम्म। सेइंग। और उनकी लोकेशन भी अलग अलग है। और लेट्स से एक बैंगलोर में है, एक दिल्ली में नहीं है। नहीं, नहीं, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि मैं एक ब्रांच में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 राउटर हैं, मुझे उनकी आपस में रीचेबिलिटी बनानी है, 4 राउटर है, हाँ 5 राउटर, मुझे उनकी हाँ, आपस में रीचेबिलिटी ठीक है बनानी है। ठीक है, पर ओके। एक ही लोकेशन। तो हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, देखो आप ये जो स्टैटिक राउटिंग का जो मेथड है, इससे आप मेथड क्लियर कर, इसे आप जब दो ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हो, मुंबई लोकेशन को और बैंगलोर लोकेशन को और नोएडा लोकेशन को, और आप कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ भी आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है। वो सिनारियो पे डिपेंड करता है कि स्टैटिक राउटिंग कैसे यूज करते हो आप। पॉइंट मेरा ये है कि आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। हम्म। आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। हाँ क्लियर नहीं, है? वो मैं समझ गया। जी जी, वो मैं हम्म। समझ गया, लेकिन सिर्फ ये डाउट था कि जब आप बोल हाँ। रहे हो कि डायरेक्टेड कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड मतलब कि एक ही ब्रांच में केबल। डायरेक्टली कनेक्टेड है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब होता है, इस राउटर से एक केबल जाके इस राउटर पर लग गई, ये डायरेक्टली कनेक्टेड। ओके ओके, इस ठीक राउटर है, से केबल ओके। जाके इधर स्विच पे लग गई, ये डायरेक्टली। ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये भी नेटवर्क आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो इन जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो मेरे लिए रिमोट डेस्टिनेशन है। और उस रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री मैं यहाँ पे अभी स्टैटिकली कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मुझे स्टैटिक राउटिंग अच्छा नहीं लगेगा, मुझे डायनेमिक राउटिंग अच्छा लगेगा। हम्म। ओके। तो हाँ, तो नहीं, मैं मैं अपने अभी माइंड अब। में एक मैं अपने माइंड में एक्चुअली एक सिनेरियो बना रहा हूँ कि अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, एक ही कॉम्स हम्म। रूम के अंदर दो राउटर लगे हैं, R1 और R2, एक ही हम्म। रैक सर्वर पे लगे हैं, और मैंने दोनों कनेक्ट कर दिए उनको। सो आई नो दैट आई नाउ अंडरस्टैंड दे डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है। और हम्म। एक जो मेरा R3 है, दैट इज हम्म। नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, वो दूसरे कॉम्स रूम में है, दूसरे रैक हाँ। सर्वर पे है। हाँ। ठीक है। तो यस वो यस। R2 और R3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो नहीं सकता, क्योंकि वो दैट इज इन अ डिफरेंट कॉम्स रूम। केबल, हाँ, लेकिन केबल तो आप जोड़ा सकते हो ना, ये केबल जो डेटा केबल है, हाँ डेटा हाँ, केबल तो ओके। आप जोड़ा सकते हो। ये केबल जाके अगर उस ये राउटर के किसी इंटरफेस पे लग गई, तो ये इतना या पोर्शन डायरेक्टली कनेक्टेड, सिर्फ इतना पोर्शन ये ओके डायरेक्टली ओके, कनेक्टेड है। अंडरस्टूड, या और अंडरस्टूड, डायरेक्टली नाइस। कनेक्टेड पे हमेशा हम सेम सबमिट की, अगर एक राउटर को किसी राउटर से कनेक्ट करेंगे, तो ये इतना जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। इधर आपने या इस राउटर को इसी राउटर से कनेक्ट किया, तो ये इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। या ओके। अंडरस्टूड, ये लेकिन अगर इस राउटर के आगे एक नेटवर्क है इधर, ये नेटवर्क आपका, ये जो नेट पोर्शन है आपका, ये इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट वो इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड। इस राउटर से दो इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक इधर जा रही है और एक ये। अंडरस्टूड, क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने एंट्री क्रिएट किया यहाँ पे, मैं 45 डॉट नेटवर्क का एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके लिए अभी भी नो नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है आपका, 99.99.99.2। एक और एंट्री मुझे क्रिएट करनी है, आईपी राउट। कौन सी एंट्री मुझे क्रिएट करनी है? मुझे एंट्री क्रिएट करनी है 192.168.80.0 का नेटवर्क। सो 192.168.80.0 मास्क। एंड नेक्स्ट होप आईपी अभी भी क्या होगा आपका, 99.99.99.2। अभी मैंने आपसे कहा, आप आगे कितने भी राउटर कनेक्ट कर लो, एक और राउटर आपने कनेक्ट किया, उसके आगे एक और राउटर लगा हुआ है, आप किसी भी रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री अगर आप करोगे, इस राउटर के लिए, इस राउटर पे बैठ के आप कर रहे हो, कितने भी रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री आप कर रहे हो, नेक्स्ट होप राउटर अभी हमेशा आपका ये होगा, नेक्स्ट होप राउटर, या उसे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट किया। अगर मैं ये आर टू पे जाऊं, अगर मैं आर टू पे जाऊं, तो आर टू पे अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं, तो आपने अभी तक यहाँ पे क्या किया, आर टू के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आर टू के पास इंफॉर्मेशन है 10.1.45 का नेटवर्क, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका। नाउ 10.99.99.99.0 का नेटवर्क, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका।
एंड आपके पास 192.168.50.0 ये भी डायरेक्टली हैंडेड है। और आपने थोड़ी देर पहले एक स्टैटिक राउटिंग की एंट्री की थी, उसका यहाँ पे एंट्री दिख रहा है कि अगर आपको 192.168.10.0 इधर आपको जाना है, तो नेक्स्ट होप आईपी क्या है, 99.99.99.1। वो एंट्री आपने क्रिएट किया है। तो अभी R2 के पास कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है? R3 उसके की। पास सिर्फ इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 80.0 की। तो मुझे इस नेटवर्क एंट्री करनी है इस R2 राउटर पे। मैं R2 पे आ रहा हूँ। और कमांड सिंटेक्स क्या होता है? कमांड सिंटेक्स आईपी राउट 192.168.80.0 रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, उसका आप मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी। तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर आपको जाना है, इस हाँ, डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपका जो पर डायरेक्टली इस कनेक्टेड इंटरफेस। हाँ, यस यस। ये R3 की भी तो एंट्री नहीं है ना इसमें? हाँ, आपके R3 पास ये राउटर की। डायरेक्टली ये आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, आपके पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये ठीक है, डायरेक्टली 10.1 कनेक्टेड डॉट नेटवर्क। 0। तो ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन तीनों इंटरफेस पे किया है। तो आपको दिख रहा है 45.0 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, या 24/7 डायरेक्टली कनेक्टेड। कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। आपके पास R2 पे ये रिमोट डेस्टिनेशन है एक, और ये एक रिमोट डेस्टिनेशन है जिसकी आपको एंट्री कर। या तो इसकी एंट्री तो आपने पहले कर रखी है, देखो आप 10.0 आपने एंट्री इसकी, इसकी एंट्री कंप्लीट है। मुझे इस नेटवर्क की एंट्री यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो रिमोट डेस्टिनेशन आपने दिया, रिमोट डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, उसका सबनेट मास्क, और नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है, ये R3 राउटर। और इस पे आईपी एड्रेस आप क्या यूज कर रहे हो, 10.1.45.2। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट होप आईपी दे रहा हूँ, 10.1.45.2। कंप्लीट किया मैंने ये एंट्री। अगर मैं राउटिंग टेबल को यहाँ पे चेक करूँ, शो आईपी राउट, तो आपने 80.0 के लिए एंट्री किया हुआ है, और आपने 10.0 की एंट्री किया। और ये R3 एक नया राउटर है, इस पे तो आपने कोई भी एंट्री नहीं किया, सिर्फ आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। अगर मैं राउटिंग टेबल को यहाँ पे चेक करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, 192.168.80.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका, 10.1.45.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस R3 के पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, 192.168.50.0, 99.99.99.0, एंड 192.168.10.0। ये तीन नेटवर्क की एंट्री आपको करनी है इस R3 राउटर पे। और आपका नेक्स्ट हो राउटर या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस क्या है आपका, 10.1.45.1। सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको करण? हम्म। करण क्लियर है आपको ये पॉइंट जी जी। ना? तो मैं एंट्री कर रहा हूँ आईपी राउट 192.168.50.0 का नेटवर्क, नेक्स्ट मास्क, एंड नेक्स्ट होगा आईपी 10.1.45. एक और एंट्री में कर रहा हूँ 99.99.99.0 सबनेट मास्क, एंड 10.1.45. अभी भी नेक्स्ट होप आईपी वही है, आईपी राउट 192.168.10.0 मास्क, एंड 10.1.45.1 नेक्स्ट होप आईपी। तो आपने यहाँ पे एंट्री कंप्लीट की, इस R3 पे आप बैठे हो। आगे कितने भी राउटर कनेक्टेड है, किसी भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, इस R3 के लिए नेक्स्ट होप राउटर या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है, 10.1.45.1। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री में चेक करूँ, शो आईपी राउट, तो यहाँ पे मुझे एंट्री वेरीफाई करने को मिल रही है। आपने 99.99.0 का एंट्री आपने किया है, 192.168.10.0 की एंट्री आपने की है, और 50.0 तीनों एंट्री आपने कैसे की है, विथ स्टैटिक फ्लैग, एस फ्लैग। एस फ्लैग का मतलब आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ली है। अब अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ, मैं किसी को भी पिंग करना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए 50.3 को पिंग करना चाहता हूँ, मैं पिंग कर सकता हूँ। मैं पिंग करना चाहता हूँ 10.1.45.2, तो मैं इस मशीन पे बैठा हूँ,
इस मशीन पे बैठा हूँ और मैं इस R3 के इंटरफेस को पिंग करना चाहता हूँ 45.2, मैं वहां पे आईपी यूज कर रहा हूँ। आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया है। इस 3 राउटर के हिसाब से जितनी भी एंट्री आपको करनी थी वो सारी एंट्री आपने कंप्लीट की है। आपको रिप्लाई पैकेट आ रहा है। अगर आप पिंग करना चाह रहे हो 80.2 को, मैं इस मशीन को अब पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 80.2। रिप्लाई पैकेट मुझे कर क्लियर है हम्म। आपको? या। सिंटेक्स क्लियर हुआ आपको? जी जी। और अभी थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे ना कि राउटर आपका 5वें फ्लोर पे रखा हुआ है और आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, वहीं से बैठ के आपको रिमोटली मैनेज करना है, याद है? हम्म। वैसे ही टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे टेलेंट, बट अभी मैं आपको सिर्फ शो कर देता हूँ। इस R3 पे एडमिन क्या करेगा? टेलनेट की सर्विस इनेबल करेगा। कैसे करते हैं? लाइन VTY 024, ये क्या कमांड है हम बात करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ कमांड टाइप कर रहा हूँ। तो ये टेलनेट को इनेबल करने की कमांड है और ये प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाने की कमांड। तो अगर मैं इस लैपटॉप पे बैठा हूँ और इस लैपटॉप से अगर मेरे पास कनेक्टिविटी है विथ 45.2, अगर मैं उसको पिंग कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इस विंडो मशीन पे टेलनेट कमांड 10.1.45. पासवर्ड मांग रहा है वो सिस्को प्रिविलेज मोड का पासवर्ड। क्या आपने लिया है? CCN ने। ये देखो, आप R3 को आप यहाँ से मैनेज कर रहे हो, ये देखो। करेक्ट, क्लियर है आपको? आप या। यहीं से सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर आपको इस इंटरफेस पे, एग्जांपल के लिए इस इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है 0/2 20.20.20. मास्क नो शटडाउन। अगर आप R3 पे वेरीफाई करोगे, आप अगर आप R3 पे वेरीफाई करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो अब आपको इस इंटरफेस पे आईपी दिख रही है जो आपने यहां से बैठ के कॉन्फ़िगर किया। मैं एक्सिट कर लेता हूँ। तो अगर कनेक्टिविटी है तो आप उस डिवाइस को टेलनेट के थ्रू और एसएसएच के थ्रू मैनेज कर सकते हो। हम्म। करंट क्लियर है आपको ये पॉइंट? जी। तो स्टैटिक राउटिंग पे हमें और डिस्कशन करना है, बट हम उससे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन का। ओके। ठीक है जी। ओके, नो प्रॉब्लम। इतना पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और जी जी। यहां से टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कल सेम टाइम। ओके करण। ठीक है जी। नो प्रॉब्लम। मैंने बाय, टेक वो केयर। आप, हाँ, एक हम्म। 1 सेकंड, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे ना सारा डिटेल भेज दिया, ठीक है, जो ओके। भी है। तो अगर आप मेरे को कल तक बता देंगे तो दैट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज मेरे मैं को ट्रेनर आई से वांट टू बात कर स्टार्ट। लूंगा। हाँ, मैं ट्रेनर से बात आई कर वांट लूंगा। हाँ, आई वांट टू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास 1 महीना है छुट्टी ले रहा हूँ मैं, सो आई जस्ट वांट टू फिनिश इट अप विद इन मंथ और 6 वीक्स से 7 वीक्स में वो मेरे को खत्म करना है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, मैं एक बार कंटेंट चेक कर लेता हूँ और क्या ट्रेनिंग ठीक करनी है है जी। उसका असल में ट्रेनर से बात कर लेता हूँ। ओके। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। बाय बाय करण, टेक केयर, बाय। बाय 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 बाय।